Welcome back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज फिर मैं साहिबा विग आपका स्वागत करती हूँ अपनी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में। अब हमें अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा बिकॉज पीजीटी इंग्लिश की क्या आ चुकी है, एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि है 7 जुलाई एंड 11 जुलाई फॉर पीजीटी इंग्लिश फीमेल। तो अपनी तैयारी को फटाफट से हम स्पीड अप कर लेते हैं। आज मेरा टेस्ट नंबर है 17, लेक्चर नंबर 3 जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। टू फाइंड द फॉल्ट यानी किसी में फॉल्ट ढूंढना, किसी में गलतियां ढूंढना। हम कहते हैं ना कि ये वाला राइटर था, इसका ये क्रिटिक था। क्रिटिक यानी जो उसके वर्क को नज़र में रखता है और उसकी कोई ना कोई वर्क की जो भी कमियां है, फॉल्ट्स है, उसको बताता है ताकि वो बेहतर कर सके अपने काम को। वो उसमें फॉल्ट ढूंढता है यानी उसको क्या करता है, क्रिटिक, उसको क्रिटिसाइज करता है उसके वर्क को। सो द वर्ड इज क्रिटिसाइज। इसमें हम देखेंगे क्रिटिसाइज है और क्रिटिसाइज का मतलब क्या है, किसी में फॉल्ट या गलतियों को ढूंढना। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक क्या है, इट मीन्स मिस्टिक यानी सीक्रेटिव, एनिग्मेटिक, तो कुछ भी छुपा हुआ, सीक्रेटिव टाइप ऑफ इज क्रिप्टिक। अब देखते हैं क्रूशिएट। क्रूशिएट क्या होता है बेटा? क्रूशिएट मीन्स क्रॉस शेप्ड, इट मीन्स क्रॉस शेप्ड। जैसे कि अब देखते हैं कर्टेल। कर्टेल जैसे हमारा सोनेट होता है वो 14 लाइंस का होता है, उसको हम छोटा अगर कर देते हैं यानी 10.5 लाइंस का या 11 लाइंस का, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये अब कर्टल सोनेट हो गया है। तो कर्टल सोनेट का क्या मतलब है कि उसको छोटा कर दिया हमने। हमने उसको क्या कर दिया, शॉर्ट एंड कर दिया। ठीक है, शॉर्ट एंड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो पार्ट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, वो पार्ट गवर्नमेंट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, विच इज कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ रूल्स। सो इट इज, वैसे तो ये सारे ही टर्म्स इट इज रिलेटेड टू द लीगल टर्म्स, ये सारे लीगल टर्म्स हैं, बट इनमें से जो टर्म दैट इज कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ रूल्स इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर है। और टर्म्स भी जान लेते हैं। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट इज द प्लेस, इट इज अ प्लेस वेयर ट्रायल्स आर बीइंग डन, प्लेस वेयर, जहाँ पे सुनवाई होती है, जहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, द प्लेस वेयर ट्रायल्स आर डन। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ जुडिशरी, बोर्ड ऑफ फैसला लेने वाला जो बोर्ड होता है जुडिशरी का, उसको कहते हैं ट्रिब्यूनल बोर्ड। बार, बार होता है बार काउंसिल, जो क्या करती है, जो डिसीजंस लेती है, बार काउंसिल वही होती है। क्वेश्चन 3, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, व्हाट कैन बी डन टुडे, यानी कि कल पे डाल देना, जो हम आज कर सकते हैं उसे कल पे टाल देना, उसे क्या कहेंगे? प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि आज जो कर सकते हैं उसे कल पे टाल देना। इसको हम और क्या कह सकते हैं? लेटनेस, लेटनेस भी कह सकते हैं, डिलेइंग भी कह सकते हैं, पोस्टपोनिंग भी कह सकते हैं। और टर्म्स भी देख लेते हैं, जैसे प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? डेक्लरेशन, इट मीन्स डेक्लरेशन।
और नीचे टर्म्स देख लेते हैं, जैसे प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन मीन्स कि रैपिड ग्रोथ, स्प्रेडिंग. सो इट मीन्स रैपिड ग्रोथ और स्प्रेडिंग. प्रोफेनेशन. प्रोफेनेशन मीन्स है ब्लेसफेमी. ब्लेसफेमी कह लो या फिर वॉयलेशन अगेंस्ट द सेक्रेड थिंग्स. जब हम किसी भी सेक्रेड बातों के खिलाफ बातें बोलते हैं, वॉयलेशन अगेंस्ट द सेक्रेड थिंग्स. सेक्रेड थिंग्स के अगेंस्ट वॉयलेशन करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ. एक से ज़्यादा पत्नी रखना एट अ टाइम इज कॉल्ड व्हाट. उसे क्या कहेंगे? मोर देन वन वाइफ. मैरिंग मोर देन वन वाइफ. तो अब सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि गैमी रूट वर्ड किसके लिए. गैमी इज द रूट वर्ड फॉर मैरिज. ये मैरिज के लिए रूट वर्ड है. और अगर हमें मैरिज में, गैमी में अगर हमें बात करनी हो कि पॉलीगैमी की, तो पॉलीगैमी मतलब होता है बेटा, गैमी मतलब मैरिज एंड पॉली मीन्स मैनी. सो मैनी मैरिजेस इज कॉल्ड बहुविवाह. बहुविवाह मतलब मैनी मैरिजेस. तो आम तौर पे चाहे वो लेडी कर रही हो, चाहे वो या फिर कोई मेल कर रहा हो ज़्यादा शादियाँ, एक से ज़्यादा, तो कॉमनली उनको कहेंगे पॉलीगैमी. यानी एक से ज़्यादा शादी करने को कहेंगे मोर देन वन मैरिज. मोर देन वन मैरिज कहेंगे पॉलीगैमी. मोर देन वन मैरिज. अब देख लेते हैं कि अगर महिला ज़्यादा शादी कर रही हो, यानी कि मोर देन पॉलीगैमी, पॉलीजेनी, पॉलीजाइनी. तो पॉली मीन्स मैनी, जाइनी मीन्स फीमेल. सो अ हस्बैंड हैविंग मोर देन वन फीमेल, मतलब एक हस्बैंड ज़्यादा शादी कर रहा हो, एक से ज़्यादा, 2, 3. बेटा आप मत करना इतनी ज़्यादा शादियाँ, आप एक ही शादी करना. तो कोई भी हस्बैंड ज़्यादा शादियाँ कर रहा हो, पॉलीजाइनी. पॉलीजाइनी यानी मैनी मैरिजेस. उसके बाद देखते हैं पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री क्या होता है? मैनी हस्बैंड्स. तो जो वुमेन ज़्यादा हस्बैंड्स रखती है, यानी एक से ज़्यादा मैरिजेस करती है, उसको, उस वुमेन को कहते हैं पॉलीएंड्री, यानी कि ज़्यादा, मोर देन वन हस्बैंड. सो बहुपति विवाह. तो आंसर हमारा क्या है? मोर देन वन वाइफ, जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी हो. सो इट इज़ पॉलीजाइनी, यानी मैनी वुमेन. जाइनी मीन्स वुमेन. मोर देन वन वुमेन. क्वेश्चन 5. अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज. एक ऐसी प्लेस जो कि शरण यानी रिफ्यूज प्रोवाइड करे, उसे क्या कहेंगे? इट इज असाइलम. उसे कहेंगे असाइलम. और वर्ड्स भी जान लेते हैं, जैसे कि सैनिटोरियम. ये किसके लिए होता है बेटा? ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि सिक होते हैं या बीमार होते हैं. एक तरीके का हॉस्पिटल होता है ये. सो इट इज अ प्लेस फॉर हेल्थ. इट इज अ प्लेस फॉर सिक पीपल, या फिर इसे हेल्थ रिजॉर्ट भी कह सकते हैं. हेल्थ रिजॉर्ट. और कुछ लगभग ये बीमारों के लिए, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल भी है. काइंड ऑफ हॉस्पिटल. सो इट इज कॉल्ड sanatorium. Then shelter we all know that any place जहाँ पे हम किसी भी छत के नीचे हम कवर्ड प्लेस में आ सकते हैं, तो वो शेल्टर कहलाता है.
कोई भी शरण हो किसी भी तरीके की। और ऑर्फनेज होता है फॉर ऑर्फन पीपल, इट इज़ अ प्लेस फॉर जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अ प्लेस फॉर ऑर्फन्स हु डोंट हैव पेरेंट्स। 6 दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी चीज जो बदली नहीं जा सकती, जैसे आपकी वाइफ, एक बार शादी हो गई वो बदली नहीं जा सकती ना, मैरिज इज इरिवोकेबल, सो वैसे ही इरिवोकेबल हो गया, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब और वर्ड्स भी जान लेते हैं, जैसे कि इम्प्रेग्नेबल होता है बेटा, दैट कैन नॉट बी वॉन, जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, जो बहुत स्ट्रांग है, दैट कैन नॉट बी वॉन, सो उसको कह सकते हैं अजय, अजय, ठीक है, दैट कैन नॉट बी वॉन। इररेलीवेंट होता है जो जिसकी कोई रेलिवेंस ना हो, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना डोंट टॉक मी इररेलीवेंटली, इररेलीवेंट बातें मत करो जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है टॉपिक से। इम्प्रेग्नेबल हो चुका है। इरपेरेबल, सो रिपेरेबल, इररिपेरेबल मीन्स that cannot be repaired, so it is irreparable, no, cannot be repaired, so it is irreparable. Question 7, that which stays for a long time, ऐसी चीज़ जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए स्टे करे, उसे क्या कहेंगे? इट इज़ ड्यूरेबल। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी बहुत, सोफ़ा जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सो हमारा सोफ़ा बहुत ड्यूरेबल है, सो इट इज़ ड्यूरेबल। एवरलास्टिंग, परमानेंट, एवरलास्टिंग होता है लंबे टाइम तक चलना नहीं, इट इज़ होता है परमानेंट, एवरलास्टिंग मीन्स परमानेंट, परमानेंट भी परमानेंट। इटर्नल, इटर्नल क्या होता है बेटा? इटर्नल मतलब भी होता है विच इज़ फॉर एवर, जो चीज़ फॉर एवर के लिए हो, विच इज़ फॉर एवर, जैसे कि हमारी सोल, सोल, हमारा शरीर मरता है बट हमारी सोल जो होती है वो इटर्नल होती है, यानी विच इज़ फॉर एवर, हमेशा रहती है सोल। 8, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी मिलती हो पर कोई काम ना करना पड़ता हो। ऐसे तो सब लोग चाहते हैं कि हमें सैलरी मिलती रहे और काम कुछ ना करना पड़े, सो इट इज़ सिनिक्योर। सिनिक्योर का क्या मतलब है? साइन करो और निकलो, सबसे बेस्ट जॉब, सिनिक्योर। सो और वर्ड्स डिस्कस करते हैं हम, क्या क्या हमारे पास और वर्ड्स हैं, जैसे ग्रेटिस, ग्रेटिस मतलब होता है फेवर, कोई भी टिप, ठीक है, कोई भी फेवर हो, कोई भी टिप हो, उसको कहते हैं ग्रेटिस। और ऑनरेरी होता है नॉट पेड, मतलब जॉब तो चल रही है पर पेमेंट कुछ नहीं मिल रही, यानी ऑनरेरी पे मैंने जॉब को छोड़ रखा है, यानी मैंने जॉब तो मेरी चलती रहेगी, नाम है मेरा, चलेगा, बट कोई पेमेंट नहीं आ रही, आई एम ऑन ऑनरेरी लीव, लीव पे होते हैं, उसको कहते हैं ऑनरेरी लीव। ऑफिशियली वी नो द वर्क्स डन इन द ऑफिस आर ऑफिशियल वर्क्स। क्वेश्चन 9, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ द वुमेन, एक ऐसा जो सपोर्ट करता है वुमेन के वेलफेयर को, वुमेन के कॉज को, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फेमिनिस्ट। अ सपोर्टर ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन। अब फेमिनाइन क्या होता है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन के अंदर एक फेमिनाइन नेचर होती है, एक सिंपथी की, एक काइंड नेचर, बहुत चीज़ें होती हैं फेमिनाइन, सो उसको, उन क्वालिटीज़ को कहते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ वुमेन। एफिमिनेट मीन्स, एफिमिनेट क्या होता है? जनाना, जनाना मीन्स अ मैन बिहेविंग लाइक वुमेन, अ मैन हैविंग बिहेवियर और
साउंड, आवाज़ भी उसकी वुमेन की तरह हो सकती है, अ बिहेवियर, और साउंड जस्ट लाइक वुमेन, जस्ट लाइक वुमेन। लास्ट वर्ड है सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या होगा? सोफिस्ट मीन्स नॉलेजेबल। So knowledgeable person is called sophist. Question 10. A room for the display of works of art. एक ऐसा रूम जिसमें क्या है, डिस्प्ले किया जाता है आर्ट से रिलेटेड वर्क, हैंडमेड आर्ट एंड अदर्स आर्ट, इसमें सब चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं, तो वो होती है गैलरी। हम गैलरी में जाते हैं ना, जहाँ काफ़ी सारी आर्टिस्टिक लोगों की चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, उसको कहते हैं गैलरी। लाइब्रेरी, जहाँ पे बुक्स की कलेक्शन होती है, अ प्लेस फॉर रीडिंग, प्लेस फॉर रीडिंग। आर्टिलरी क्या होता है? जहाँ पे बिग गन्स होती हैं। आर्टिलरी मीन्स बिग गन्स ऑन व्हील्स, बड़ी बड़ी गन्स रखी जाती हैं किस पे? व्हील्स के ऊपर, उसको कहते हैं आर्टिलरी। और आर्टरी, ये हमें पता है सबको कि दीज आर द वेन्स और वेसल्स कैरिंग ब्लड। क्वेश्चन 11. अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो कि लिव करता है बाय हिमसेल्फ, यानी अपने लिए ही जीता है। सो ही इज, वो रेक्लूज होता है, हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। सो सेल्फिश, दैट इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। अनसोशल, हु इज नॉट इन सोसाइटी, ज़्यादा सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करता। हु इज नॉट सोशल इज अनसोशल पर्सन। क्वेश्चन 12. अ ल्यूनेटिक इज कन्फाइंड टू डैश। एक ल्यूनेटिक यानी एक पागल जो है उसे कहाँ रखा जाता है? इट इज ही इज बीइंग केप्ट इन एन असाइलम। और वर्ड्स देख लेते हैं। जेल में किसको रखा जाता है? प्रिजनर्स को रखा जाता है, क्रिमिनल्स को रखा जाता है जेल में, जिन्होंने क्राइम करा होता है। ठीक है। होल में कौन रहता है? चूहे, बिल्ली, रैबिट। मोनेस्ट्री में कौन रहते हैं? मॉन्क्स। अ प्लेस फॉर मॉन्क्स इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। क्वेश्चन 13. टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड टेपिज्म, यानी कि टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। बाकी सारे वर्ड्स हमें पता है, डिलेड, ऑफिशियसनेस, फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन 14. वन हु लिव्स अमंग द स्ट्रेंजर्स, ऐसा इंसान जो कि कहाँ रहता है? हु लिव्स अमंग द स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स के बीच में रहता है। तो जब तुम स्ट्रेंजर्स के बीच में होगे तो तुम कैसे होगे? कहते हैं ना हम, ये बंदा कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल एलियन सा लग रहा है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, हमारे लिए एलियन है। सो इट इज एलियन। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के बीच में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम एलियन की तरह होते हैं। और रस्टिक क्या होते हैं? रस्टिक लाइफ होती है जैसे कि जो बहुत सिंपल लाइफ होती है, या कह सकते हैं रूरल लाइफ हो सकती है, उसे कहते हैं रस्टिक लाइफ। स्टोइक मतलब, स्टोइक होता है इनडिफरेंट। रेक्ल्यूस, आइसोलेटेड, अलोन। रेक्ल्यूस क्या होता है? आइसोलेटेड, अलोन। क्वेश्चन नंबर 15. द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड इन अ फैमिली, यानी कि सबसे पहला बच्चा जो फैमिली में पैदा हुआ है उसे क्या कहेंगे?
आप में से कोई है जो सबसे पहला बच्चा है फैमिली का अपने, बताइए। तो उसे कहेंगे प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर मीन्स फर्स्ट चाइल्ड, प्राइम चाइल्ड ऑफ द फैमिली, प्राइमोजेनिचर। उसके बाद जिस माँ ने जन्म दिया है, उसे माँ ने पहली बार बेबी को जन्म दिया है, उस माँ को क्या कहेंगे? प्राइमी पारा, यानी प्राइम, पहली बार उसने क्या किया है? जन्म दिया है बच्चे को। सो मदर को क्या कहेंगे? द मदर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मदर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमी पारा। अब देखते हैं प्रीमोर्डियल क्या होता है। प्रीमोर्डियल होता है बेटा प्राइमरी चीज़, किसी भी प्राइमरी फंडामेंटल चीज़ या फिर कोई भी बेसिक जो चीज़ होती है उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल, यानी बेसिक। अल्टीमोजेनिचर, अल्टीमोजेनिचर होता है सबसे छोटा, यंगेस्ट बच्चा घर का, जिसको प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, यानी कि ओनर ऑफ द younger child who becomes younger child of the family who becomes owner of property, उसको कहते हैं अल्टीमोजेनिचर।